सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है याग्निक सर, ऑल इंडिया रैंक 43। सर, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इतनी बड़ी सफलता जिसके लिए बच्चे 1 साल पहले 1.5 साल पहले तैयारी शुरू करते हैं और उसके बाद बावजूद उनको वो सफलता नहीं मिल पाती है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। घर पे सब बढ़िया? थैंक यू सर। हाँ सर, सही है सर। आज आप सभी के साथ जो भी इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज रखी थी वो सब शेयर करने वाले हैं। सर, मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहूँगा। कैसे आपको सबसे पहले कब दिमाग में आया कि हाँ यार CAPF के लिए तैयारी करते हैं? सर, मेरा एक दोस्त था कवर कॉलेज में, तो वो डिफेंस एग्जाम्स में प्रॉपर था, इन्वॉल्व था। उसी ने बताया था कि CAPF होता है या CDS होता है, तो उसी के थ्रू मुझे पता चला था कि हाँ ये सब देना होता है, इससे तो अच्छी नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने रिसर्च किया होगा CAPF के बारे में, और तैयारी कब शुरू करी आपने? सर, ग्रेजुएशन में ही मतलब थर्ड ईयर में साथ में हम तैयारी करते थे। वो मैं मतलब 3-4 दोस्त थे, तो NCERT बेसिक बुक्स पढ़ते रहते थे, तो हमें पता था कि हाँ देना है, मतलब ये सब करना होता है। तो तभी से लगे हुए थे, मतलब हल्का हल्का टच में हम तभी से थे। लेकिन फिर जब MA खत्म हुई तो उसके बाद इंटेंसिवली प्रिपेयर करना शुरू किया था। ठीक है सर, आप सबसे पहले बच्चों को ये ज़रूर क्लियर करो कि आपने कैसे तैयारी करी। किसी कोचिंग का यूज़ किया, हेल्प ली, या फिर आपने सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया? सर, मतलब बेसिक बुक्स जो होती हैं NCERTs होती हैं, वो मतलब CAPF में मतलब बेस्ट हैं। उसके बाद पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गई, जो मतलब PYQs देख लो कि किससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। साइंस के लिए NCERT से बेटर कोई बुक नहीं है। तो उसी तरह मैथ्स के लिए आप किसी चीज़ मतलब सिंपल बुक्स आती हैं, ऑनलाइन देख लो, क्वेश्चंस मिलते हैं, CGL क्वेश्चंस मिलते हैं, वो कर लो। तो सर वैसे ही मतलब कोचिंग की बुक्स को जरूरी नहीं आप हाथ लगाओ, आप अपनी स्कूल की बुक्स को, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको हाथ लगाओ, उन्हीं को ढंग से पढ़ो, उन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं सबके सब। ये चीज़ हम आप लोगों को कितनी बार समझाते हैं एग्ज़ाम की तैयारी से पहले कि अपनी स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर रहो, उन्हीं को बार बार पढ़ो, उन्हीं को रिवाइज करो। और ये बात सर बिल्कुल अपने ऑनेस्टली बता रहे हैं, और अपने फीडबैक जो इन्होंने अपनी तैयारी में 1 साल पिछला बिताया है ना, वो पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहे हैं कि सर ने आते ही सबसे पहले मेरे को ये चीज़ बताई थी कि सर मैंने पूरा सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया है। और मैंने बोला कि सर सेल्फ स्टडी में और कोचिंग में क्या डिफरेंस रहता है? तो सर बच्चों को आप बताएंगे सेल्फ स्टडी और कोचिंग में क्या डिफरेंस है? कोचिंग का एक मेन मोटिव होता है, आपको गाइडेंस देते हैं। मतलब जैसे सेल्फ स्टडी कभी भी स्ट्राइक कर जाती है, कभी कभी आप कर लेते हो, लेकिन एक जो कभी भी किसी किसी एग्जाम में 5% 10% रह जाता है, वहाँ पे कोचिंग का रोल आ जाता है, मतलब बेस क्रिएट करने में जो भी होता है। बाकी तो अगर आप कर सकते हो तो खुद ही करो सेल्फ स्टडी। मतलब ओके, तो जो भी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अभी से अपनी सेल्फ स्टडी में जुट जाओ। अपनी जो भी बेसिक बुक्स होती हैं, NCERTs हो गया, उनको फॉलो करो, अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम निकालोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सर, पेपर 1 की तैयारी शुरू कैसे करें? PYQs सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता चलेगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो जैसे साइंस का वेटेज कितना है, आर्ट्स का वेटेज कितना है, ये मैथ्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, एक बार वो देख लिया। उसके बाद आप जाओ, जैसे जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको खोलो। उसके बाद फिर जो PYQ के क्वेश्चन हैं, CDS के क्वेश्चन हैं, CSE के क्वेश्चन हैं, CGL के GS के क्वेश्चन हैं, वो देखते पुराने वाला GS था, वो क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो। अपने आप को आइडिया पता चल जाएगा कैसे कौन से क्वेश्चन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है, कभी भी यूट्यूब के ऊपर जाकर के ये मत हो कि एनालिसिस देखना। सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करो, PYQs निकाल करके लेकर के आओ। पेपर्स हर जगह मिल जाएंगे मेरे भाई, पेपर निकालो, देखो ज्योग्राफी से किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, साइंस से किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद अब देखो कि आप किस लेवल पे भी स्टैंड करते हो, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। पेपर 1 में सर आपके कितने मार्क्स है अभी? सर 156। इंटरव्यू में? सर 98। सर, अभी पेपर 2 की बात करता हूँ। अच्छा ये बताओ, पेपर 1 में सबसे हार्ड टॉपिक कौन सा लगा कि ये लगा कि इस टॉपिक में को मैं स्किप कर सकता हूँ? अच्छा ये बताओ, कोई टॉपिक स्किप करके जा सकते हैं हम लोग? सर करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है ना आज के टाइम पे, चांस क्यों लेना है। कोई टॉपिक स्किप करके मत चलो, ठीक है। नोट ले लो यार, एक नोटपैड ले लो और लिखते जाओ जो जो पॉइंट सर बता रहे हैं। अच्छा, पेपर 1 में आपने बता दिया कि कोई टॉपिक स्किप नहीं करना नहीं है। करो। और पेपर 1 में आपको डिफिकल्टी फेस हुई, कहाँ पे फेस हुई? सर डिफ़िकल्टी पर से यही था कि बार बार रिवीजन करनी पड़ती थी, और थोड़े से मतलब ये मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करना पड़ गया मुझे। नहीं मतलब बहुत 10th के बाद मेरी पढ़ाई था मैथ्स, तो प्रैक्टिस करना पड़ गया, बाकी नहीं लिखना, मतलब वही नॉर्मल था, पढ़ना पड़ता है बस। देखो, अब ऐसा नहीं है कि सर कुछ आपको रामबाण बता देंगे कि यार ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। सिंपल सा एक मूल मंत्र है, अपनी NCERTs को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो। आप किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी देखने जाओगे ना, आगे भी इस चैनल के ऊपर बाकी स्ट्रेटेजीज भी आ रही होंगी, जो भी टॉपर्स रहे हैं सभी का यही रहेगा कि सर NCERTs पढ़ो, बेसिक बुक्स पढ़ो, बार बार पढ़ो, मल्टीपल रिविजन्स लगाओ, मॉक टेस्ट दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर सही बोला ना? हाँ जी सर, मॉक्स। ठीक है, अब बात करते हैं सर पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 की सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है, आपने कैसे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी पेपर 2 के लिए?
सर बेसिक चीज़ें हैं, आपको आइडियाज़ चाहिए। आइडियाज़ आएंगे न्यूज़पेपर से, या जो एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स पढ़ते हो, ये सब चीज़ें पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, इन सब चीज़ों से। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अपने आप आपके व्यूज़ फॉर्म होंगे, ओपिनियंस फॉर्म होंगे, और फिर वही चीज़ आप लिखनी है। आपको लिखने के लिए सिंपल है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मैं एक ना नया एस्पिरेंट हूँ हम्म। और मेरे से लिखा नहीं जा रहा है, मतलब मैं शुरुआत कैसे करूँ ये बताओ। शुरुआत करना सबसे टिपिकल लगता है बच्चों को कि सर लिखे कैसे, पेन लेकर के बैठ जाते हैं, टॉपिक हमारे सामने होता है, उसको लिखे कैसे। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, लाइक लिटरली जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, एज अ डायरी एंट्री, वो करो। 15 दिन करो, 20 दिन करो, अपने आप चलाएगा। अपने थॉट्स को शेप दोगे, एक बार अपने थॉट्स को शेप देना सीख लिया, उसके बाद किसी भी टॉपिक को शेप देना शुरू कर दोगे। लिखना ही तो है ना। पहले उसकी आइडियाज़ चाहिए। आइडिया, सबसे बेसिक आइडियाज़, हमारे ह्यूमन इमोशंस, सीख जाओगे लिखना। बच्चे ना मेरे से एक सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि सर हमने पेपर 2 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया आपकी, आपने हमको टॉपिक दे दिया, हम उस टॉपिक को लिखे कैसे। कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हम गूगल के ऊपर सर्च करके लिख सकते हैं। तो ये आप बताओ कि क्या जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गूगल के ऊपर सर्च करें कि हाँ यार ये फलाना टॉपिक है और मेरे को इसके बारे में लिखना है, या फिर अपने माइंड से जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको लिखें। दो चीज़ें हैं जब ऐसे लिखते हैं, ओपिनियंस लिखने हैं, फैक्ट्स लिखने हैं। फैक्ट्स आपको कैसे बचे लेंगे? न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, न्यूज़ जो आप सुनते हो उस चीज़ से, और ओपिनियन से जो खुद करना है। तो एक्चुअली मिक्स होता है, खुद आपको थोड़ा सा देना है, खुद आप बाकी आपको जो आप पढ़ रहे हो, जो GS1 पेपर 1 में प्रैक्टिस कर रहे हो, वही पेपर 2 में आपको दिखाना है खुद से। तो ये मिक्स है, मतलब आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। सर ने ना एक बहुत बढ़िया बात बोली थी अभी 2 मिनट पहले कि सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड करो, मैगजीन्स पढ़ो, जो भी आपके करंटली सिचुएशन चल रही है, जो भी करंट न्यूज़ है उसके साथ अवेयर रहो। जो भी आपके पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर वो करंट के अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाते हैं। अगर आपको करंट की नॉलेज होगी कि हाँ यार देश में ये चल रहा है, ये न्यूज़ अभी हाईलाइटेड है, तो उस न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल में लिख लो। अब फॉर एग्जांपल G20 भी हाईलाइटेड है सर पूरा, आप एक G20 का पूरा 2 से 3 पेज का पूरा लिख लो कि हाँ यार G20 में क्या है, कैसे है, पूरा जो भी उसका कंप्लीट सिनेरियो है ना अपना लिख लो। पेपर 2 में अगर क्वेश्चन आता है वहाँ से आप आइडिया लेकर के, कोई भी ऐसे आता है, रिपोर्ट आती है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट आता है, वो आप लिख सकते हैं। तो ये सर ने बहुत बढ़िया बात बोली अभी। सर आपको पेपर 2 में क्या डिफिकल्टी फेस करी आपने? सर डिफ़िकल्टी वैसे यही थी कि आपको मतलब नई चीज़ रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ती है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो कम से कम यार एटलीस्ट 1-2 बार तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपने कितनी प्रैक्टिस करी पेपर 2 की? सर पेपर 2 में एक्चुअली सर मैं एसेज, मतलब मेरी मास्टर्स चल रही थी, तो उसमें हम एसेज लिखते रहते थे, तो मेरे को प्रैक्टिस थी। मेरे को बस ये था कि आइडियाज़ कलेक्ट करने, उसके न्यूज़पेपर पढ़ता था। ठीक है। हैंड राइटिंग में कुछ फर्क पड़ता है? सर अच्छी होनी तो चाहिए, मतलब अच्छी होगी तो बंदा चेक करेगा, एग्जामिनर चेक करेगा। थोड़ा सा आई कैचिंग रहता है कि हाँ यार खुशी मिलती है, वो फटाफट टिक लगते हैं। आइडियाज़ प्लस प्रेजेंटेशन दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब आप अलग अलग नहीं कर सकते कि नहीं एक ही चीज़ होगी तो मैं कुछ कर दूँगा। 2023 के लिए जो भी अपकमिंग एग्जाम है अप्रॉक्सीमेटली 50 के दिन आसपास रहते हैं, इन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे पेपर 2 के लिए? एटलीस्ट 3 बार फुल लेंथ टेस्ट डालो, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो मतलब मैंने देखा है कि पेपर को अटेम्प्ट करने में ही मतलब बहुत सारे नहीं कर पाते अटेम्प्ट, बिल्कुल। तो वो हो जाएगा एटलीस्ट 3 में डाल दोगे। दूसरी बात आपको पता चल जाएगा हाँ प्रैक्टिस कैसे करनी है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये सब चीज़ें होंगी। मतलब करो पूरा, मतलब लगाओ तो हो जाएगा। लास्ट टाइम ना सर मैं एग्ज़ाम सेंटर गया था एक, तो वहाँ पर बच्चे पेपर 1 दे करके बाहर आए और उसके बाद पेपर 2 देने जा ही नहीं रहे। मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं जो पेपर 2 जाने देते हैं, लिखने जाते हैं। तो वो आधे बच्चे जो नहीं जाते हैं ना, वो इसीलिए डर जाते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं रखी, और जिसने प्रैक्टिस कर रखी है ना वो फोड़ के आएगा एग्ज़ाम में, ये बिल्कुल फैक्ट है। सर आप बताओ पेपर 2 के लिए हमें मतलब लास्ट में कैसे प्रोसेस करना चाहिए जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं? जब एग्जामिनेशन हॉल में है, हाँ, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप पेपर लिख रहे हो तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? कुछ टॉपिक्स होंगे जो जिन्होंने कम लिखना है लेकिन मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं तो ये करता था कि हाँ मुझे ये था कि पहले जो कम लिखना है, इनपुट कम है लेकिन आउटपुट ज़्यादा है, तो उनको पहले अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है। जैसे ऐसे बाद में करूँगा कि ज़्यादा लिखना है और आप कितने मार्क्स के हैं, तो मैं तो ऐसे किया मतलब पेपर को अपना अटेम्प्ट। ठीक है। हॉल में। ठीक है सर, इंटरव्यू का मेरे को थोड़ा सा बताओ, कैसा आपका इंटरव्यू रहा, क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या आपने हर्डल्स फेस की और कैसे आपने तैयारी की? सर तैयारी तो यही थी, मैंने दोस्त से गुरपेज, ओके, ठीक है, गुरपेज। हाँ मैंने और उसने साथ में इंटरव्यू की तैयारी किया, ठीक है। तो हम वो मतलब पिछले साल इंटरव्यू किया और उसके मुझसे अच्छे मार्क्स हैं, हाँ। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स हैं उसके। तो हम दोनों, वो मुझे पूछता था, मैं उसे पूछता था। उसके बाद मैंने मॉक्स स्टडी फंडा में मॉक किया था, ठीक है, उस समय 2-3 जो और मॉक्स थे। तो मतलब आपको पता चलता आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। जैसे मुझे याद है मैं एक जगह पे मॉक किया था और उन सर ने मुझे बताया था कि यार आपको बेसिक फैक्ट्स ही नहीं बताया अभी, आप क्या इंटरव्यू दे रहे हो। और फिर मैंने उस पर वर्क किया। फिर अगली बार जब किसी ने मुझसे फैक्ट्स पूछे ना, मैंने बोल दिए
तो ऐसा था, मतलब सीखो फिर बताओ, सीखो फिर बताओ, एक लर्निंग और फीडबैक का लूप होता है ना, वो उसमें चलता रहा। वो चलता रहा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, थोड़ा सा डर का कुछ माहौल था? नहीं सर, मतलब बहुत कंफर्टेबल होता है इंटरव्यू, मतलब मैंने AFSB का एक इंटरव्यू दिया था और ये था, ये इतना कंफर्टेबल होता है ना, मतलब मानोगे नहीं आप, ठीक है। उन्होंने सिंपल डैफ से क्वेश्चन पूछे थे मोस्टली, उसके बाद मेरे पापा डिफेंस में है तो डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। ऐसे ही मतलब सिंपल इंटरव्यू था, कन्वर्सेशन के प्रॉपर, कुछ ज़्यादा था नहीं, जैसे हम और आप बैठ के बात करते हैं। पर्सनैलिटी चेक करते हैं ना आपकी वो। 2022 के कैंडिडेट्स को क्या सजेस्ट करोगे जो भी उनका अपकमिंग इंटरव्यूज आ रहे हैं उसके लिए? मतलब प्रैक्टिस करो, मतलब मॉक्स दो, बॉडी लैंग्वेज, मैंने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम किया है। मैंने 1-1 घंटा, मतलब दिन का 1-2 घंटा लिटरली मिरर के सामने बैठा रहता था कि हाँ अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, क्योंकि मैं बहुत हाथ हिलाता हूँ, मतलब अभी भी ना बहुत हाथ हिला रहा हूँ, मतलब ऐसे अर्ज आ रही है हाथ हिलाने की, ठीक है। मैं बहुत वो तो आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया? बहुत काम किया है। शीशे के सामने जाके बैठ जाता था कि अब नहीं हिलाना, ऐसे बैठ के बस बात करते रहनी है और कैसे, मतलब बस बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करनी है। मैंने तो ये काम किया था वो। सर आपकी ये पूरी कितने टाइम की जर्नी रही है? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल? सर हमने दिया था एग्ज़ाम अगस्त में दिया था, अगस्त 2020? हाँ अगस्त 2021 में। अच्छा 21 में? नहीं, जुलाई में दिया था, 10 जुलाई 2021, 10 जुलाई 2021 में दिया था। और अभी सर 2 साल के बाद रिजल्ट आया। एक तो यही फ्रस्ट्रेशन, एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब 2 साल से आप किसी एग्जाम के लिए वेट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो इसी चीज़ के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स उनको हेड्स ऑफ कि उन्होंने इतना पेशेंस रखा, बाकी की तैयारी चलती रही, घर वाले फ़ोन करके पूछते होंगे बेटा रिजल्ट आया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर मैं वो टाइम पूछ रहा हूँ कि आपने तैयारी का कौन सा टाइम था वो? 1 साल आपने अपने इन एग्जाम्स को दिया, 2 साल कब से तैयारी शुरू की? 2000? सर एक्चुअली ये था ऊपर से 18-19 में मेरा एक दोस्त था, वो आर्मी में है कवर, ठीक है, तो वो कर रहा था तैयारी, तो हम उसके साथ बैठे करते थे, ठीक है। उसके बाद मैं मास्टर्स पे चला गया, तो 2 साल ब्रेक था, उसके बाद फिर 2-3 महीने मेरे पास मास्टर्स की एंडिंग और CA के बीच में, उन दोनों में मैंने इंटेंसिव पढ़ाई की थी। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि करीब 1.5 साल टच, मतलब मेरे आर्ट्स वाला सब्जेक्ट था, हिस्ट्री पॉल साइंस, ठीक है, साइंस में 12th तक पढ़ी हुई थी, तो टच में हर किसी सब्जेक्ट से था, बस पॉलिशिंग की जरूरत थी जो मैंने की CA। अगर कोई बिल्कुल स्क्रैच से प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है, कैसे करना स्टार्ट करना चाहिए? इस टाइम जो कट ऑफ से आ रही है, सब कुछ चल रहा है, कम से कम मतलब 6 to 8 मंथ्स तो लगेंगे। 6 to 8 मंथ्स? हाँ, मतलब अगर कोई जो भी 24 के लिए तैयारी करना चाहता है तो अभी कर देना चाहिए, अगर उसको रैंक बढ़िया निकालना है तो। अगर बढ़िया रैंक चाहिए, मतलब अभी तो इतनी कट ऑफ जा रही है, अब तो लिटरली ऐसा हो गया है इस सीरियस, बार की कट ऑफ कितनी हाई गई है? पहले से तो बहुत हाई है और बहुत कम मार्क्स का डिफरेंस है रैंक वाइज, बिल्कुल। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी। तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, तैयारी में जुट जाओ, किसी भी प्रकार की आपको गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सर आपके मेरे को कुछ चीज़ें जाननी है, अभी कैसा फील हो रहा है? मतलब मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट के साथ बैठा हूँ, मेरे लिए भी बहुत प्राउड फीलिंग है, और अभी आप क्या फील करते हो, कैसी सिचुएशन है खुद के ऊपर? थोड़ा सा हाँ मेरे को लग रहा है चेहरे पे भी थोड़ी ग्लो आई है। सिर्फ वही लगता है कि हाँ यार अब नहीं है, थोड़ा सा है, कुछ तो है लाइफ में, अब लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। मतलब आपने एग्जाम साइकिल में होते हो ना, हम जितना मर्जी बोल रहे नहीं अटैच करना अपने आप को इससे, नहीं करना, अपना टाइम दे रहे हो यार इसको, अपना सब कुछ दे रहे हो इसको, अपनी वर्थ एग्जाम से मेजर करना शुरू कर देते हो, तो जब कोई निकलता है ना तो हाँ एक खुद को ही अच्छा लगता है, और नहीं निकलता तो खुद को भी बुरा लगता है। आपको सर ऐसा लगता है कि यार 43 रैंक आ गई मेरी, 1 भी आ सकती थी, 2 भी आ सकती थी, 3 भी, इसके बारे में सोचा? सर नहीं सर, मेरे को था कि शुक्र है लिस्ट में नाम आया, बहुत है लाइफ में, भगवान ने दिया बहुत दिया है, मतलब मेरे को तो ये था यार, हाँ दिया यार अच्छी बात है, भगवान ने इतना दे दिया। क्योंकि अब तो मतलब जब शुरू में होता है ना, जब शुरू के फेजेस में होते हो एग्जाम्स के, तो बोलते यार नहीं यार ये अभी करना है, सब कुछ करना है ना, लेकिन जब टाइम से निकल जाते हो ना, थोड़ा सा टाइम निकल जाता है तो एक वो आ जाता है आपके अंदर यार, जो मिलता है ना खुश रहो, बहुत कम लोगों को मिल रहा है, बिल्कुल आपको मिल रहा है ग्रेस और की, हार्डवर्क हर कोई कर रहा है। अच्छा सर आपने अपनी जर्नी में क्या क्या सीखा? अभी तो देखो एक रिजल्ट आने के बाद आप अभी टॉपर बन गए, आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपका माइंड का जो प्रोसेस है ना कुछ बदल गया होगा। सर सुनो, एक बच्चा जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है ना, तब वो उसका थॉट ऑफ प्रोसेस अलग होता है, और वो जब किसी एग्जाम को क्लियर कर लेता है ना, उसके बाद की जर्नी उसकी अलग होती है। उस जर्नी से आपने क्या सीखा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जर्नी से यही सीखा, पेशेंस, मतलब आप ये एग्जाम से आपको अपना पेशेंस सिखा देते हैं, नहीं सीखोगे तो वो फ्रस्ट्रेशन आती है, सब चीज़ें आती हैं। अभी सर ने एक बात बोली थी कि जब स्टार्टिंग में हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये भी करना है, ये चीज़ भी करनी है, ये चीज़ भी करनी है, लेकिन थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन ये आपको क्या सिखाया? वो जो सर ने बताया कि पेशेंस, सबसे पहली चीज़ यही है कि आप लोग पेशेंस रखो। जो भी एस्पिरेंट्स अभी प्रिपेयर करते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, सर ये नहीं हो रहा, हमसे ये नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, सर पेपर 2 भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया।
थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ों को करते जाओ, आराम से प्रोसेस के साथ सारी चीज़ें टाइम के साथ अपने आप हो जाएंगी। तो ये आपकी एक लर्निंग होती है। बेशक सर का आज एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन आज जो सर ने पास जो लर्निंग सर है पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल से जो सर मेहनत कर रहे थे, मैं 2020 से पहले बता रहा हूँ, ये नहीं है कि जो पिछले 2 साल से इनका कुछ और ही चल रहा होगा। सर किसकी तैयारी चल रही है? CSC की तैयारी चल रही है। तो सर एक चीज़ और बताओ, बहुत से ऐसे बच्चे कहते हैं कि यार CAPF के अंदर और ये CSC वाले हैं ना काफ़ी इंटरफेयर कर देते हैं, इसका क्या रोल है? सर यही है, उधर से फेल हो जाते हैं। ये अच्छी जॉब है, मतलब बहुत अच्छी जॉब है। मेरे पापा डिफेंस में है, मुझे पता है कितनी सही होती है डिफेंस की जॉब। CDS का मेरा चांस मिस हो गया है, CAPF बेस्ट चॉइस थी। तो ज्वाइन कर रहे हो सर? हाँ सर, ग्रेटफुलनेस सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पेशेंस के साथ एक दूसरी चीज़ सीखते हो, जो मिली उसमें खुश, ग्रेटफुल हो जाते हो भगवान के लिए। क्या जो दिया ना आपने, बहुत मुश्किल से दिया, आसान से दिया, जैसे मर्जी दिया, लेकिन आपने दिया है। सबको नहीं मिलता है चांस लाइफ में, तो एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो। सर थैंक यू सो मच आने के लिए, Thank you और यार। अपना एक बहुत कीमती समय हमें देने के लिए। बाकी आप सभी को ऐसी ही वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेंगी। जो भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, स्टडी फंडा के आपके ऊपर। बाकी सब चीज़ें आप लोगों को पता ही होगी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। गुड बाय।